यस चिल्ड्रन, यस चिल्ड्रन, तो हम देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है? आपने नाम तो बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कुछ इसके बारे में अंदर से जानने की कोशिश की। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये होता क्या है? ये एक हाउस होता है जो कि मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का एक हाउस बनाया जाता है। ग्लास से क्या होगा कि चारों तरफ से ग्लास रख दिए जाते हैं और जो अंदर इसके कुछ प्लांट्स को रखा जाता है। वो प्लांट्स जो कि जिनके लिए बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत सर्द है और उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो कि अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस सर्दी के माहौल में उनको नहीं मिला तो क्या होगा, वो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करेंगे या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक प्लांट हाउस बनाया जाता है जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ये ग्लास का बनाया जाता है, चारों तरफ इसका ग्लास होता है, उसके अंदर इन प्लांट्स को रख दिया जाता है। और क्या किया जाता है, जब इस पे सनलाइट आती है इस ग्लास पे, तो वो अंदर आ जाएगी। आपको मालूम है जो ग्लास होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है। अंदर आएगी, उसकी सनलाइट अंदर आएगी। अब जब सनलाइट अंदर आएगी तो जो प्लांट्स अंदर हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं और कुछ मॉइस्चर भी है वहाँ पर। तो जैसे कि सनलाइट आएगी और वो वापस जाने की कोशिश करेगी, उस सनलाइट में क्या होता है, इसमें सनलाइट में इंफ्रारेड रेज होती है। आपको मालूम है जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये जो हमारी सनलाइट होती है वो भी सनलाइट में भी 7 कलर होते हैं। तो इस लाइट में 7 कलर होते हैं, सनलाइट में भी होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट में वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है। ओके, ये आपको मालूम है या नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया जिससे आपको नॉलेज होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्लांट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन रेड लाइट। तो जब ये इंफ्रारेड रेज आएंगी सनलाइट के साथ में, तो वो क्या होगी, ग्लास हाउस उनको ट्रैप करेगा, रोकेगा, अपने अंदर रोकेगा। और ये जो इंफ्रारेड रेज है इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो टेम्परेचर होगा वो अंदर CO2 और मॉइस्चर है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर देयर, तो CO2 निकाल रहे हैं, मॉइस्चर इज देयर। तो इंफ्रारेड रेज उस CO2 और मॉइस्चर से एक कनेक्शन करेंगी या एक रिएक्शन करेंगी, और रिएक्शन करके वो हीट को रिलीज करेंगी। जब हीट रिलीज होगी तो उस ग्लास हाउस का जो टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा, जिससे कि इन प्लांट्स की जो कि सरवाइव नहीं कर पा रहे थे सर्दी के कारण बाहर के एटमॉस्फेयर में, वो ग्लास हाउस में अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। इसी तरीके से ये तो था हमारा ग्रीन हाउस। ओके, इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है, अर्थ को आप एक समझिए कि एक हमारा ग्लास हाउस है। जैसे हम प्लांट के लिए करते हैं, इसी तरीके से ये हमारा ग्लास हाउस है। अर्थ जो है हमारा एक ग्लास हाउस है। हमारे अर्थ को जो एटमॉस्फेयर है वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है। जो सनलाइट हमारी अर्थ पे आ रही है वो हमारी अर्थ क्या करती है, उसको क्या करती है, अलाउ करती है, रेडिएशन को अलाउ करती है। जैसा हम जानते हैं सोलर एनर्जी जब अर्थ पर आती है, जब सोलर एनर्जी अर्थ पे आएगी तो क्या होगा, अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी अर्थ पे क्या आएगी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आवर अर्थ। हमारी अर्थ जो है इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और बाकी जो है वो अर्थ से वापस चली जाती है। ये एयर इस रेडिएशन को रोकने की कोशिश करती है। जो एटमॉस्फेयर ट्राई टू ट्रैप दिस रेडिएशन।
इस रेडिएशन को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रोकने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, अब हमारी अर्थ पर जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो इस इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं। जो रेडिएशन हो रहा है, जो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं सन के साथ, तो वो क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है। हमारे कैसे कोशिश करी अर्थ पे, तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अर्थ पे क्या है, गैसेस हैं, जो पॉल्यूशन है वो गैसेस इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो कि ट्रैप करती हैं इस रेडिएशन को, CO2 होती है, CO2, CH4 मीथेन, CO2 हो गई, CH4 हो गई, ओजोन हो गई। ओजोन तो सबसे पहले है ही, O3, और ओजोन तो है ही ना, जो मैंने कहा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC एक्सेट्रा। ये गैसेस जो होती हैं इस रेडिएशंस को ट्रैप करने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, और अर्थ पर एक टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, अर्थ पे एक टेम्परेचर को आप रेगुलेट करिए, आप उसको गर्म रखिए, लेकिन एक लिमिट तक ये पॉसिबल है। अगर ये लिमिट बहुत ज़्यादा आप लगातार उसको रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराते जाएंगे, क्यों कराते जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली नहीं कराएंगे, लेकिन जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी गैसेस जिनका एक्सेस हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैप कर रही चली जा रही हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज्ड ऑन आवर अर्थ। अब इससे टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इज देयर। और क्या होगा इसके बाद, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर शुड बी मेल्ट, ग्लेशियर मेल्ट, और ग्लेशियर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे मेल्ट होना। सी लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और जो सी के पास वाले जो सिटीज़ हैं वो डूबने की कगार पे हो। टेम्परेचर लेकिन लगातार जैसे बढ़ता जाएगा, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। मेनली ये जो गैसेस हैं CO2 एंड CH4, ये है मीथेन, ये तो आप जानते ही होंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। ये है ग्रीन हाउस गैसेस। अब समझ में आ गया आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो बर्निंग फ्यूल क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ये गैसें एक लेवल तक ही क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसके बाद ये क्या करेंगी, रेगुलेट करें टेम्परेचर को अर्थ के, लेकिन इतना ना करें कि उससे ग्लोबल वार्मिंग की नौबत आ जाए। ओके, एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, ये आप सभी जानते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं चिल्ड्रन। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है रेस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ओजोन लेयर डेप्लीशन। ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर के, उसको कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो पॉल्यूशन फैला रही हैं या उसको कम कर रही हैं, उसमें छेद कर रही हैं। ओके, तो पहला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ मैंने लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 1 Cl2 मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। मतलब कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखिए आप कितना है, और हमारे जो अर्थ पे कितना पॉल्यूशन है, जिसमें क्लोरीन कितना है, कितना ज़्यादा क्लोरीन मिला हुआ है इस पॉल्यूटेंट में। तो 16 सितंबर को मैंने बताया, यहाँ लिखा हुआ है नोन एज इंटरनेशनल ओजोन डे। इसको भी हम मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन डे, क्योंकि हमें बचाना है अपना एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर का डेप्लीशन ना हो, और क्या हो कि हमारा एटमॉस्फेयर एक हेल्दी हो, हम लोग एक हेल्दी लाइफ को जिए, खुल के जिए, मस्त होके जिए। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। ओके, इस एक्सपेक्टेशन के लिए ज़रूरी है
हम लोग अवेयर रहें अपने एटमॉस्फेयर के लिए। ओके।